तो हेलो गाइस, वेलकम बैक अनदर ब्लॉग गाइस। अभी अपने खड़ा हूँ छत के ऊपर और थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है। मौसम की बात करें तो थोड़ा थोड़ा धूप निकली है और गाइस कंटिन्यू बारिश होती है। जैसा भी होता है, कभी कभी होने लगती नहीं है, रोज ही होती है, समझ रहे हो। मतलब अभी खुला हुआ है, हवा काफ़ी अच्छी चल रही है तुम्हेश्वरी। एंड इसके बाद भाई, इसके बाद पता नहीं है कब बारिश होने लगे। तो बारिश कंटिन्यू हो रही है जैसा भी है। एंड सुबह का टाइम है, तुम सब लोग भाई दिल से गुड मॉर्निंग। एंड जैसा भी है, माहौल काफ़ी सही है। एंड हमारी जो बिहाड़ वाड़ थी और वो चीज़ें हमारा लग गया है। वही समय है, पानी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है, तो पानी वानी वाला सिस्टम रहता है और बारिश होने लगती है जैसा भी हो सकता है। एंड अब शुरू करते हैं आज से, जैसा भी होता है और मज़ा भी आएगा। तो हम थोड़े दिन के लिए, मतलब काफ़ी दिनों के लिए चले गए और जैसा भी था, गए कहीं नहीं थे, यहीं थे और बना नहीं पा रहे थे, समझ रहे हो। मतलब बना का बहाना बिल्कुल भी नहीं, हम बना ही नहीं गए, समझ। वो इशू भी नहीं था, कुछ भी नहीं, बस शांति का माहौल था। एंड जैसा भी है, बारिश आज कंटिन्यू कई दिनों से हो रही है लगातार, जैसा भी है। और मोर देख रहे हो, पीछे बोल रहे हैं, हवा काफ़ी अच्छी चल रही है। और ये है चारपाई जो कई दिनों से रोज डेली भीग जाती है गाड़ी से, नीचे उतारना है, तो उतारने का समय मिलता ही नहीं क्योंकि हम हार चले जाते हैं भाई। इस समय हार में पानी इतना ज़्यादा भरा हुआ है कि चारों तरफ के पूरे ही खेत बिल्कुल फुल रहते हैं और बाकी खेतों का जितना पानी है वो हमारे खेत से निकलता है। इस वजह से हमारा धान भी थोड़ा बहुत ख़राब हो रहा है और चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रही हैं और बहुत ज़्यादा मतलब इशू वाला घर मतलब है। चीज़ें बिल्कुल भी नहीं। कल हम सोच रहे थे भाई पहले अपनी चरा रहे थे बनाने के लिए भी, भाई इतना बारिश हुई, इतनी बारिश हुई, कंटिन्यू बारिश हो रही थी, इस वजह से नहीं बना हुआ, समझ। आज घर पे खाना बन रहा, अभी खाना वाना बन जाए, इसके बाद खाना वाना खाने के बाद गाइस, इसके बाद जाएंगे अपने हाथ, समझ। और बफेलो भी ले जाना, हमारी काऊ वाऊ जो थी भाई, सभी को मतलब चले गए, बस बफेलो और उसका बच्चा बचा है दो, बाकी हमारे सब चले गए, समझ रहे हो। और पहले तो हमने अपने गाय को दे दिया था किसी और को, और फिर इस तरीके से धीरे 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 सारी मतलब वो हो गई, बस बफेलो अपने पास बची हुई है जैसा भी है। और भाई लास्ट में अब यार ये होता है कि काऊ रखो, इसके बाद रखने के बाद भाई जब वो बच्चा बच्चा देती है, इसके बाद रखो, जगह होनी चाहिए न बांधने के लिए। और वो कम से कम हमारे घर में 7 से 8 बार हो गई थी। मतलब दूसरे जब लेके आए थे तब पहले से 2 थे, समझ रहे हो, बैल 2 थे, तो लेके आए, फिर उसके बाद हमारे यहाँ भी आए, मतलब काफ़ी, समझ रहे। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा जो आ गए थे, अब हमने किसी और को दे दिया और एक अपनी बफेलो का पड़ा हुआ था तो उसे बेच दिया था, एक ही अभी है। एंड देखते हैं अभी कब तक भी आती है, वैसे तो देखना पड़ेगा, समय काफ़ी ज़्यादा ही हो गया। वैसे दीपावली के आसपास बन गई थी हमारी गाँव, अब पता चलेगा बाद में जैसा भी हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम गाइस खेतों में है भाई, पानी की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि जितना भी है अगल बगल के सारे लोग हमारे खेत से निकालते हैं पानी। इस वजह से हमारा धान इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है, बहुत ज़्यादा। छत का माहौल देखो और थोड़ा सीन देखो कैसा दिख रहा है। काफ़ी दिनों के बाद मैं भी बना रहा हूँ एंड जैसा भी होगा, पर अब भाई पक्का बोल रहे हैं आएंगे और जैसा भी होगा। इधर उधर थोड़ा सा भटक जाते हैं रास्ता, समझ रहे हो, जैसा भी होता है, क्योंकि कभी कभी निकल जाते हैं इधर उधर, जैसा भी होता है उसके लिए भाई फिर से सॉरी। और जैसा भी होता है एंड देखते हैं, मज़ा आएगी, पर धूप थोड़ा थोड़ा निकल है। बाकी यार बारिश कंटिन्यू होती है भाई, मज़ाक से हट के, इस वजह से हम ज़्यादा हार नहीं जा पाते, मतलब घर जाते और घर पे बनाते हैं तो फिर वो मज़ा नहीं आता, खाली दीवार पर दिखा। और वहाँ की अपने पास जनता फुल है, समझ रहे हो, छोटे मोटे से लगा के बहुत सारे हैं, तो उनके साथ बनाए तो मतलब चल जाए। पर थोड़ा सा फैलो भी ले जाना। फिर इसके बाद आते हमारा बेड़ा बचा है लगाने के लिए, और थोड़ा सा हनुमान जी के जो किनारे हमने तुम्हें कभी दिखाया होगा वो वाले खेत, तो नीचे भाई पानी काफ़ी ज़्यादा है, समझ गए। उस वजह से 2 हमारा मतलब बगल वाले खेत वाले फोड़ देते, उस वजह से भाई नीचे वाले 2 कुत्ते का पूरा ब्याड़ ख़राब हो गया, सड़ गया है। वो ब्याड़ लगानी है एंड बेढ़ा में अपने लगाने हैं, जो बहुत ज़्यादा टाइट है, उसमें गपता नहीं, क्योंकि भाई
तब की तो ब्याड़ बोई हुई है एंड दोबारा ट्रैक्टर वक्टर छीनने का कोई गुंजाइश है नहीं, क्योंकि वो बीचों बीच है और चारों तरफ से लग जाती है ब्याड़, समझ रहे। एक बंदा है कंटिन्यू भाई पानी फोड़ जाता है, हम बंद करते हैं वो रात में आके फोड़ जाता है, फिर बंद करते हैं फिर, पर वो मिलता नहीं है, समझ। ये बड़ी बकचोदी वाली बात करता है, समझ रहे। से कई बार मना कर चुके हैं कि ऐसा मत करो, फिर भी वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है। वो बहुत ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो रही हैं उधर, गाइस तुम देखो और समझो तो काफ़ी ज़्यादा वो होगा। देखते हैं आगे क्या होता है। ये समझाया है 1-2 बार, और परसों हमने काफ़ी मजबूती से पत्थर वत्थर लेके बांध दिए थे, साले ने सब हटा दिया, समझ रहे हो, सब फेंक दिया। एंड पहले उन खेतों को कभी पानी निकला ही नहीं उस खेत से जो कि हमारी तरफ है, उसने पूरी म्यार काट के ज़बरदस्ती पानी निकाला, साला मिलता ही नहीं। 1-2 बार समझाए भाई मान जा, फिर भी वो बंदा मानने के लिए तैयार ही नहीं है, समझ रहे। भाई इधर लड़ाई हो गई, फाइट, समझ रहे हैं, मतलब होती रहती है जो भी। और अब आ रहा है रक्षाबंधन एंड देखते हैं क्या होता है यार, मज़ा आ जाएगा, समझ रहे हो, जैसा भी है। हवा काफ़ी क्रेजी चल रही है और तुम लोगों को अपना खेत का टूर कराना है अभी हमें, समझ रहे हो। पूरा लग गया, जब से हमें 1 महीने से ज़्यादा हो रहे हैं, नहीं अच्छे ब्लॉग मिल रहे हैं, समझ रहे, कंटिन्यू आएंगे सच में भाई, क्योंकि अब पूरा जितना भी था हमने बता दिया कि अब हम ये सब चीज़ें ख़त्म कर रहे हैं, हमें आगे चल के पता चलेगा। अभी ऐसे कहेंगे तुम मानोगे जैसा भी होगा, और अपने उधर का टूर तुम लोगों को कराते हैं जैसा भी होता है। खेत का देखो, किसी किसी खेत में हमारे चारा बहुत ज़्यादा, इस बार बताएं तो खेत हमारे को भी नहीं बने हैं, किसी की भी नहीं बना, तो पता नहीं कैसी मिट्टी रही इस बार। मतलब 2 बार एक सराया धोटाया फिर भी झूर झूर में फेंक दी। पिछली बार एक बार आहली करवाई थी, इतना मस्त भाई खेत बना था कि जो भी कुतहार जाते थे बोला था बहुत अच्छा खेत बना, और इस बार गाली दे के आते थे, मतलब पूरा समझो पूरा दिन जितना रहते थे पूरा दिन गाली देते थे कि किससे बनवा, पहले ट्रैक्टर वाले को एंड दूसरे हमें कि तुमने ऐसा खेत क्यों बनवाया। एंड चारा भी नहीं कट रहा था, मतलब क्या बताएं, मतलब ऐसा हमारे खेत में नहीं सभी के खेत में हो रहा था। किसी किसी के खेत बहुत अच्छे बन रहे थे और किसी किसी के मतलब बोले तो 20% में 18% लोगों के खेत मान लो इसी तरीके के बने कि एकदम अच्छे नहीं बन रहे थे, चारा नहीं करा रहा था, 2 बड़े बड़े एकदम माटी निकलती थी वो टकरती नहीं थी, ठीक है। और जो मतलब मान लो 3% थे, अराउंड 3% थे, उन लोगों के मस्त खेत बने हैं। अब उन लोगों के कैसे बने हैं ये तो भाई नहीं मालूम है, पर उन लोगों के काफ़ी लोगों के बोला ना बहुत अच्छे खेत बने हैं और काफ़ी लोगों के काफ़ी ज़्यादा ही वो वाला। फिलहाल अभी हमारा खाना पक रहा है और पक जाए तो फिर जाए। और इस बार मतलब कोटा का रेट काफ़ी ज़्यादा ही बढ़ गया था, वो भी लगभग 170, पिछले साल 150 में था, पर गाँव में अभी इतना ही चल रहा था। बाहर का रेट काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। फिलहाल अब मान लो 10 में सिर्फ 8% लाग गई है ब्याज, और मान लो 3% मतलब छोटा छोटा किसान बचा हुआ है, ताकि मतलब कि 3 मान लो या 2% मान लो, बाकी बड़ा किसान पूरा नहीं, जो 25, 30, 40, 50 और 100 बीघे वाला उसका पूरा लग गया था पहले है जो भी था। अब छोटा छोटा किसान बचा जो 4, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10, बस 12 इतने वाला बचा है, बाकी सब ख़त्म, सबका लग गया है। एंड अपना गांव का भी थोड़ा थोड़ा मतलब किसी किसी का बचा है, बाकी सब ख़त्म ही होने वाला है गाइस। जैसा भी होता है तुम लोगों को एक बार इधर का माहौल दिखाता हूँ, जंजीर के फूल दिखाता हूँ, ये देखो गाइस, ये है जंजीर के फूल। और जैसा भी है इधर भी देखो सीन काफ़ी तेज़ी से है गाइस, समझ रहे हो। तो अगर जो तुम लोगों को ब्लॉग पसंद आ रहा है इसी तरह मिलते रहो, देखते रहो, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय गाइस।